भारत में दिवाली का जश्न फजा को जहरीला करने लगा। आतिशबाजी और पटाखों के बायस आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। नई दिल्ली 620 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर की फजा भी जहरीली 268 AQI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में आज स्मोक का खतरा, शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। कतर में मुज़ाकरात तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से हुए, TTP से नहीं। बानी PTI बात की मुज़ाकरात की बात करते, TTP हमारे बच्चों के कातिल हैं, उनसे कोई भी बात नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कहा अफगान रजीम ने मुआहदे में TTP की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तफाक किया। अफगान वज़ीर दिफा ने माना दहशतगर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। इस्तांबुल इजलास में सबूत मांगे गए तो पेश कर देंगे। अफगानिस्तान से दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगानिस्तान से किसी भी हमले को मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दिया जाएगा। काबुल को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। फितनल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी पर काबू ना पाया तो खित्ते को संगीन खतरात लाहक होंगे। पाक अफगान जंगबंदी नौरों से बंद सरहदी रास्ते खोलने की तैयारी। अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। तुर्कम बॉर्डर को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रकों के लिए खोल दिया गया। अफगान महाजरों को ले जाने वाले ट्रकों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। उधर KP से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 19 रोज में 67,000 से ज्यादा अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानी वापस जा चुके हैं। पाकिस्तान पुरअमन सरजमीन, यहाँ शरपसंदी और दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म हाउस में हिंदू बरादरी के त्यौहार दिवाली के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब से खिताब, कहा विफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दी। कौमी अक़लियती कमीशन बिल की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी हो चुकी। बजट में अक़लियतों के लिए खुसूसी हिस्सा मुख्तस किया गया। पाकिस्तान की अक्सरियत ने हमेशा अक़लियती बरादरी के साथ इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान की अस्करी और सिफाती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। अमरीकी मीडिया इदारे CNN की पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ। पाक अमरीका करीबी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात का एतराफ भी कर लिया। तज्जियाकार फरीद ज़िक्रिया ने लिखा, पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन भी बढ़ सकता है। अमरीका ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों दी? CM KP ने विफाक के साथ नया तनाजा खड़ा कर दिया। सुहेल अफरीदी का विफाकी हुकूमत की KP पुलिस को दी गई गाड़ियां वापस भेजने का हुक्म। सूबाई असम्बली से खिताब में कहा, विफाकी हुकूमत ने सूबाई पुलिस के लिए एक्सपायर्ड गाड़ियां भेजी। नाकिस गाड़ियां भेजना पुलिस की तौहीन है। मजीद कहा, विफाक की गलत पॉलिसी से दहशतगर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड्स, आईनी हकूक नहीं मिल रहे। विफाक ने रातों रात अफगान कैंप खत्म कर दिए। 40 साल से रिहाइश पजीर अफगान शहरियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जाए। बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे। सूबे में एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज होगा, ना ही 3 MPO के तहत गिरफ्तारी होगी। बानी PTI से मुलाकात करके काबीना तश्कील देनी है, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। KP हुकूमत का गाड़ियां वापस करने का फैसला बचकाना और बेवकूफाना है। पुलिस जवानों की हिफाजत के लिए विफाक ने आलमी मेयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। सूबाई हुकूमत ने पुलिस को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सूबे पर नाबालिग वज़ीर आला बिठाया गया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, विफाक ने KP हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ 600 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स दिए। सूबाई हुकूमत अब तक इन पैसों का हिसाब नहीं दे सकी। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना करने वाली KP पुलिस के पास हथियार और गाड़ियां तक दस्तयाब नहीं। KP हुकूमत चाहती ही नहीं कि सिक्योरिटी फोर्स मजबूत हो।
सैलाबी सूरत-ए-हाल के बावजूद हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। सैलाब आता है तो हुकूमतें कई साल पैसे मांगती रहती हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। अवाम के पैसों से ही अवाम का हक उन्हें दिया। वज़ीर आला पंजाब का दीवालपुर में तकरीब से खिताब। मुतासरीन को ATM कार्ड और फीकस 50,000 रुपए दिए। मरीम नवाज ने कहा, मुतासरीन को इज्जत के साथ उनके घर भेज रहे हैं। फिलहाल बहाली की रकम के लिए 1.25 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इमदाद में कोई 1 रुपए की करप्शन भी नहीं कर सकता। पंजाब के किसी फर्द या शहर में कोई तफरीक नहीं की जाएगी। मेरे होते हुए कोई पंजाब के अवाम को मैली आंख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खत्म कराने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया। कहा, मौजूदा निज़ाम पर पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं चल सकता। मुश्तरका दोस्त चाहते हैं दोनों पार्टियों में कोई इख्तलाफ ना हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की आम इत्तेहादी है। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल के साथ अमन व अमान के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गंदुम का रेट 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए। अरबों रुपए की गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो गंदुम क्यों उगाएगा? किसी और को फायदा देने से बेहतर है अपने किसान को फायदा दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, जल्द ही कराची के मसाइल हल करेंगे। खातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। अफगान महाजरीन समेत किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। चीन ने 1 नवंबर तक तजारती मुआहदा न किया तो 155% टैरिफ आयद करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा, अगर डील न हुई तो 100% इजाफी टैरिफ लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। चीन नया मादनियात को रोककर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास भी जवाबी हथियार मौजूद है। ईरान से मुतालिक ट्रंप बोले, अमेरिकी पायलट्स 22 साल से ईरान के जौहरी मराकज को निशाना बनाने की मशक कर रहे हैं। हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो इसका सफाया कर देंगे। इसराइल की गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जियां सियोनी फौज की खान यूनिस देर बला पर बमबारी। 24 घंटे में 57 शहादतें। 10 रोज में 100 फलस्तीनी शहीद। एक और इसराइली अरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले तादाद 13 हो गई। हमास रहनुमा खलीलुल लाहिया की सरबराही में वफ्द आज कतरी और मिस्री हुकाम से मुलाकात करेगा। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर से मुलाकात। गजा मुआहदे और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी आज इसराइल पहुंचेंगे। रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठे। शाहीन शाफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। स्टार फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज मैचेस की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान का पुरएतमाद आगाज। पहले दिन के इख्तिताम तक 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए। सऊद शकील 42, सलमान आगा 10 रन के साथ दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। शान मसूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 16, इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके।